दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह लीला भगवान ने करी। एक एक फन पर भगवान ने चरणों का प्रहार किया कि तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवारी। जिस काली नाग के 100 फन है, 100 फन वाला वो नाग, लेकिन भगवान ने नाच नाच के नृत्य कर करके एक एक फन को झुका दिया। यमुना के जल को शुद्ध किया भगवान ने। यहाँ से आगे भगवान ने गोपियों के वस्त्रों की भी चोरी करी है। शरद ऋतु आई, कार्तिक के महीना में ब्रज की गोपी जब यमुना नहाने लगी, कार्तिक नहाती हैं गोपी, कात्यायनी मैया की पूजा करते हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नित्य कात्यायनी मैया की स्तुति करती हैं। लेकिन एक दिन मार्ग में भगवान मिले, उन्होंने समझाया कि गोपियों तुम यमुना नहाओ, कात्यायनी मैया की पूजा करो, मुझे पति रूप में मांगो, कोई समस्या नहीं। लेकिन यमुना में नहाने की जो तुम्हारी विधि है कि तुम निर्वस्त्र होकर के नहाती हो, ये उचित नहीं है। समझाया पर गोपी नहीं मानी, तो आज भगवान ने नहाती हुई गोपियों के वस्त्र चुरा लिया और गोपियों को मनाया कि आज के बाद निर्वस्त्र होकर के ना नहाओ तो तुम्हारे वस्त्र लौटाऊं। गोपियों ने कन्हैया की शर्त मानी, तब भगवान ने वस्त्र लौटाए और तब से गोपियों ने निर्वस्त्र होकर नहाना बंद कर दिया। सज्जनों, जल का स्वामी है वरुण देवता। वरुण जल का स्वामी है। किसी भी जलाशय में, सरोवर में, नदी तालाब में निर्वस्त्र होकर के नहीं नहाना चाहिए, अन्यथा जल के स्वामी का अपमान होता है। इसलिए भगवान ने चीर हरण लीला करी और इस तरह लीला करते करते भगवान बड़े हो गए। 7 वर्ष के कृष्ण हो गए। कन्हैया की उम्र हो गई कितनी? 7 वर्ष। कार्तिक का महीना, कार्तिक कृष्णा अमावस्या आ रही है। सभी ब्रजवासी तैयारी कर रहे हैं अपने देवता इंद्र की पूजा करने के लिए। लेकिन भगवान ने देखा कि ये ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं और भगवान की पूजा का फल इन्हें मिलता नहीं है। मैं भगवान, मैं ईश्वर, मैंने ब्रजवासियों को मिल गया, फिर भी ये ब्रजवासी इंद्र को पूजते। भगवान ने सोचा मैं यदि ये कहूं कि भैया मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, तो ये लोग मानेंगे नहीं, कहेंगे, डांटेंगे, अरे कल को छोरा हमारे सामने भगवान बन रहे हो, कल पैदा भयो हमारे सामने हमारी झूठन खाए के, तो ये मानने वाले नहीं हैं। तो भगवान ने एक युक्ति बनाई। आज क्या युक्ति बनाई? नंद बाबा को मनाया, नंद बाबा को समझाया कि बाबा अब की बार इंद्र की पूजा छोड़कर आप मेरे गोवर्धन गिरिराज महाराज की पूजा करिए। नंद बाबा ने कृष्ण की बात मानी और पूरे ब्रज में सबको मनाया। सब तैयार हो गए और हर घर में 56 भोग बने, 36 व्यंजन बने और नाना प्रकार की सामग्री सजा सजा करके बैलगाड़ियों में सब गोवर्धन भगवान की ओर चल पड़े। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। सज्जनों, आप लोग जानते हैं गोवर्धन गिरिराज महाराज कौन है? कौन कौन जानता है गिरिराज जी के बारे में? गोवर्धन कौन कौन गए हैं? 2-4 लोग। आपने देखा होगा हिमालय में एक द्रोणगिरी पर्वत है। द्रोणगिरी पर्वत के 2 पुत्र हैं, एक गोवर्धन गिरी, एक कामनाथ, जो चित्रकूट में विराजमान है, और गोवर्धन हमारे ब्रज में विराजमान है। गोवर्धन भगवान को स्वयं भगवान का स्वरूप प्राप्त है। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में मेरे स्वरूप से तुम पूजोगे। इसके कई कथाएं आती हैं कि दुर्वासा जी एक बार हिमालय से बनारस गोवर्धन जी को ले जा रहे थे, तो उन्होंने ही ब्रज में गोवर्धन पर्वत की स्थापना करी। कहीं ऐसा पढ़ने को मिलता है कि जब भगवान राम जी ने
समुद्र पर सेतु निर्माण किया। सभी बानर भालू पत्थर ला रहे थे तो हनुमान जी उस समय द्रोणगिरी पर्वत का जो पुत्र गोवर्धन गिरी है उसको लेकर के आ रहे थे, लेकिन तब तक पुल का निर्माण हो चुका था। भगवान ने संदेश भिजवाया कि अब पत्थरों की जरूरत नहीं है, अब जो पत्थर जहां से ला रहे हो वहीं रख दो। हनुमान जी को जब ये पता चला तो गोवर्धन जी को हनुमान जी ने कहा कि अब तो पुल बन गया, आपकी जरूरत नहीं है। तो गोवर्धन जी ने कहा कि मैं तो आपके साथ इसलिए आया कि भगवान की सेवा में लगूंगा, अब मैं यहाँ रह करके क्या करूंगा। तो हनुमान जी ने ये बात राम जी तक पहुंचाई। तो राम जी ने कहा कि गोवर्धन से कहो वो निराश ना हो, इस समय मेरी सेवा में नहीं आ पाए कोई बात नहीं, लेकिन आगामी युग द्वापर में मैं कृष्ण अवतार लूंगा। अब तो गोवर्धन मेरी सेवा में आते, लेकिन यदि वो मेरी प्रतीक्षा करेंगे तो मैं स्वयं उनकी सेवा करूंगा, उनको मेरा रूप प्राप्त होगा और भगवान बनकर के दुनिया उनकी पूजा करेगी। इसीलिए भगवान ने श्री गिरिराज महाराज की पूजा कराई, अपना ही रूप श्री गोवर्धन भगवान को प्रदान किया। आइए हम आप सभी गोवर्धन चले। आज कथा का पंचम दिवस, बहुत ही आनंद कथा श्रवण में आ रहा है, सबका मन लग रहा है भगवान की कथा में। राम जानकी सोसाइटी के पावन दिव्य प्रयासों से ये कथा पूर्णता की ओर जा रही है। 5 दिन बीत गए, अब केवल कितने दिन बचे हैं? 2 दिन, केवल 2 दिन बचे हैं। कल कथा का षष्ठम छठा दिन और कल कथा का विशेष दिन है। क्या है कल? श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह, भगवान का विवाह महोत्सव कल यहाँ मनाया जाएगा। कल भगवान के महाराज का भी वर्णन होगा, उद्धव गोपी संवाद। कल बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं ठाकुर जी की। तो विवाह भगवान का मुख्य रूप से यहाँ मनाया जाएगा। और ऐसा कहते कि कन्या दानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम कन्या फलम माप्नोति। जो जीव कन्यादान करता है उसे कभी कन्या मिश्र नाम के नरक में नहीं जाना पड़ता, वो कभी नरक नहीं भोगता। सज्जनों, रुपया पैसा दान करना कोई बड़ी बात नहीं है, सोना चांदी दान करना बड़ी बात नहीं है। उन माता पिता से पूछो कि 25 वर्ष तक जिस बालक को हृदय से लगा करके रखते हैं, जिस कन्या को अपना समझ करके पालते हैं पोषते हैं, और एक क्षण में उसका पराये हाथों में दान करके उसे विदा कर देते हैं। कि दान भी देखे हैं, महादान भी देखे हैं, पर कन्या के जैसा कोई दान नहीं होगा। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान नहीं होगा। भक्तों से भगवान की शोभा है। तो कल कन्यादान का विशेष मनोरथ यहाँ है। आप बड़ी भाव से श्रद्धा से रुक्मिणी मैया के कन्यादान में विवाह में सम्मिलित यहाँ होंगे। मेरी प्रार्थना है कि कन्यादान में बहुत से लोग वस्त्र बर्तन साड़ी वगैरह लेकर के आते हैं, आप ये सब लेकर के नहीं आए, केवल अपने मन के भाव लेकर के आए। वृंदावन में ठाकुर जी की जो सेवा चलती है, उन सेवाओं में जो यहाँ धन आता है वो लगाया जाता है। आप आए कभी देखें कि वृंदावन में आश्रम के माध्यम से संत ब्राह्मण परिक्रमार्थियों की जो सेवा होती है, तो आपके माध्यम से जो प्राप्त होता है वो वहाँ सेवा में लगता है। आप भी कभी आकर के अपने हाथों से करिए। तो कन्यादान के स्वरूप में आपकी जो श्रद्धा हो, मन से भाव से वही अर्पण करें। कल अधिक से अधिक आप लोग यहाँ पधारें, केवल 2 दिन शेष हैं। और आइए अब चलें गोवर्धन गिरिराज की ओर। श्री गिरिराज महाराज सभी ब्रजवासी मिल करके नाचते हुए गाते हुए चल पड़े हैं बैलगाड़ियों में बैठ करके। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय मान मेरो मनुआ। मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो मनुआ। हरि नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय मान
लीला के भाव से। सात कोस की दम परिक्रमा, कोस की दे परिक्रमा। श्री गिरिराज महाराज की जो परिक्रमा है वो 7 कोस की है। 21 किलोमीटर की परिक्रमा 24 घंटे चलती है, 1 सेकंड के लिए बंद नहीं होती। और ये जो सावन का महीना आता है ना, इस पर मुड़िया पुण्य जो आती है, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजन दिवस जो आता है, उस पूर्णिमा पर तो इतनी भीड़ होती है, कई लाख श्रद्धालु आते हैं परिक्रमा करने के लिए। अरे 7 कोस की दऊ परिक्रमा, 7 शेर की दऊ परिक्रमा, 7 कोस की दऊ परिक्रमा, 7 कोस की दऊ परिक्रमा। मानसी गंगा नाऊ मेरी वीर नाय मान मेरो मनवा, मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। बोली गिरिराज महाराज की जय हो। बड़ी सुंदर श्री गिरिराज महाराज की झांकी